ये एक एक्स मुस्लिम चैनल है। हमारा मकसद मुस्लिम्स के प्रति नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि हम केवल वो इस्लाम बताते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। अगर किसी को हमारे किसी कंटेंट से एतराज है तो हम बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं। Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. हाँ जी सर, आपने नाम लिखा है एक्स हिंदू। भाई साहब, हिंदू हो, एक्स हिंदू हो, क्या हो आप? हाँ, एक सिंधु हूँ। अच्छा, तो मुसलमान नहीं हो आप? मुसलमान हो। हैं जी? हाँ, मुसलमान हूँ। पहले तो था अपने एक आप सिंधु। तो अपने आप को मुसलमान लिखने में शर्म आती है जो एक्स हिंदू लिख के घूम रहे हो? एक सिंधु लिख के शर्म आती है? नहीं, मुसलमान लिखने से शर्म नहीं आता है। अच्छा, एक तो सिंधु एक क्यों नहीं लिख रहे हो? तो प्राउड होना चाहिए। एवरी मुस्लिम शुड बी प्राउड टू बी अ मुस्लिम। व्हाई यू आर नॉट प्राउड? तो मैं हिंदू था ना पहले, फिर हिंदू से एक हो अब गए तो तो अभी अब अभी तो नहीं हो। पहले थे उसको गोली मारो। पहले तो मोहम्मद भी काफिर था, तो अब क्या मोहम्मद को काफिर बुला सकते हो? नहीं ना। अब तो उसको मुस्लिम प्रॉफिट बुलाओगे ना, क्योंकि बाद में तो मुसलमान हो गया। तो वैसे ही जब तुम मुसलमान होगे तो अपने आप को मुसलमान लिखो, एक सिंधु क्यों लिख रहे हो? एक सिंधु लिखेंगे तो पता चलेगा ना हम हिंदू था बोल के। हमें उतना अच्छा अच्छा हमें अच्छा अच्छा, ये मुसलमान के जब बारे जब में। हम एक्स मुस्लिम लिखते हैं तो फिर यही वाला हम्म, लॉजिक हमारे ऊपर क्यों नहीं लगाते तुम लोग? फिर क्यों कहते हो कि एक्स मुस्लिम क्यों लिखते हो? तुम एक मुस्लिम क्यों लिखा है फिर? तो वही तो पूछ रहा हूँ ना। अगर हम लिख लें तो तुम चिल्लम चिल्ली करने लगते हो, खुद तुम एक सिंधु लिख करके घूमते हो। अरे हम एक सिंधु है तो एक सिंधु नहीं लिखेंगे क्या? अच्छा, किसको कहते हैं एक सिंधु प्यारे भाई? जो हिंदू से कन्वर्ट हो जाता है मुस्लिम में, उसको मुस्लिम में चाहे को और भी मैं नहीं कन्वर्ट नहीं, मैं अभी ये नहीं पूछ रहा हूँ, एक सिंधु नहीं पूछ रहा हूँ, अभी मैं हिंदू पूछ रहा हूँ। हिंदू किसको कहते हैं? हिंदू को तो कुछ हिंदू शब्द है ही नहीं, सनातनी है हम। समीर साहब, हाँ, ये बेचारा एक ठीक है। हिंदू ही है। अगर इस्लाम में आ गया, इस्लाम को डिफेंड, इसकी इतनी गैरत जाग रही है कि ये नया नवेला मुसलमान है, इस्लाम को डिफेंड करने के लिए आया। और किसके सामने आया? समीर के सामने। तो जी कर जी, देना वो तो चाहिए, सर हम डिफेंड इनकी करना अब चाहिए। इनकी हिम्मत को हम अप्रिशिएट करते हैं और उनको खुशामदीद कहते हैं और शुक्रिया कहते हैं कि कम से कम बात तो करने आए हैं। लेकिन मसला ये है ना कि मोहम्मद रबी भाई, बात करने के लिए नॉलेज होनी चाहिए ना, इल्म होना चाहिए। तो मसला ये है सर, दो कि मिनट इनको जब आप इल्म इससे बात कितना है। करेंगे ना, समीर, 2 मिनट आप इससे जब बात करेंगे तो आपको पता चलेगा ये एक्स हिंदू हिंदू कोई नहीं है। ये पैदाइशी जी मुसलमान है। और ये जी जी ड्रामेबाजियां करते हैं, कर देने इसको ड्रामेबाजी। एटलीस्ट इसमें इतनी तो गैरत जागी कि देख अपने सर, नबी की इज्जत सर बचाए। वही मैं देख वही, देख देखो वही मैं भाई, बात देखो कर रहा हूँ। मैं बता रहे, सुन लो। हम पैसा कमाने के लिए नहीं बने हैं। पैसा जो कमाते हैं ना वो इसी टाइप का करते रहते हैं। एक मुस्लिम लग के पैसा कमा रहे हैं ना, हिंदू से फंडिंग ले रहे, बैठ रहे, कमा रहे हैं। हमको तो कमाना नहीं है। हमें उतना नॉलेज भी नहीं है। हमें मुस्लिम में भी उतना नॉलेज नहीं है और वो कहते हिंदू हैं, में भी ओए नहीं। ओए ओए ओए, जाहिल आदमी, जब तूने इस्लाम को पढ़ा नहीं तो तू मुसलमान कैसे हो गया? बगैर पढ़े हो गया? बिगड़ पड़े हो गए। बगैर ये कुरान और अरे सुन्नत पढ़े तू हो गया? तू एक जानी बदकिरदार शख्स को मानने लग गया? जाने मतलब, अरे यार, जब पता चलता है ना सामने दो दो टाइप का खाना रहते हैं, कौन सा खाना अच्छा है कौन सा बुरा है, तो तू देख के खाना पता खाएगा चलता। तो तुझे पता चलेगा ना, बेवकूफ आदमी। जब तूने खाया ही नहीं खाना तो तुझे टेस्ट हम्म, कैसे पता चला खाने का? खाया ना, तू कह रहा है ना अभी तूने थोड़ा इस्लाम, तू थोड़ा कह रहा है थोड़ा ना तो मैंने खाया। इस्लाम नहीं पढ़ा। वही अबे तू कह तो रहा है कि अरे तूने इस्लाम नहीं सुन पढ़ा। भाई, मैं 100% तूने नहीं बोलता, अभी हगा है पूरा यहाँ पे। कॉम्प्लीट तूने अभी कॉम्प्लीट हगा है कि नहीं। तूने इस्लाम नहीं पढ़ा है। तो फिर तूने हाँ, कैसे एक्सेप्ट कर लिया? अरे कॉम्प्लीट अभी नहीं हुआ, अभी तो मैं ज्वाइंट हुआ है, अभी 6 7 8 महीने हुआ। अच्छा, सनातनी भाई, एक सनातनी भाई, और आप तो मुस्लिम हो ना, तो मुस्लिम बोलो। मुस्लिम भाई, मेरी बात सुनो। हम्म, हम लोग ना जरा पहले ये समझ लेते हैं कि आपको इस्लाम में क्या बेहतर लगा और सनातन में आपको क्या कमी लगी थी जिसकी वजह से आपने सनातन को छोड़ा और इस्लाम को अपनाया। क्योंकि आपने अभी एक बहुत प्यारी बड़ी अच्छी मिसाल दी कि दो खाने जो सामने रखे अभी हुए हैं। अभी अभी तुमने। पहले शर्त ये बात करने की, जब मैं बोलूंगा तो आप मेरा मुकम्मल सवाल सुनोगे,
और जब मैं अपना सवाल पूरा कर लूँगा फिर आप जवाब दोगे सुकून के साथ और वही जवाब दोगे जो मैंने सवाल किया है। जब आप बोलोगे, मैं खामोशी के साथ सुनूँगा आपका सवाल। जब आप अपना सवाल पूरा कर लोगे फिर मैं जवाब दूँगा, मेरे जवाब देते वक़्त बीच में नहीं बोलोगे, ठीक है? तो अभी मैं सवाल रख रहा हूँ ना, तो अभी ज़रा मुकम्मल मेरा सवाल सुनोगे आप, फिर आप जवाब दोगे, ठीक है? अब ज़रा अपना म्यूट ओके कर लो, मैं बार-बार आपको म्यूट नहीं करूँगा, आप खुद म्यूट करोगे जब आपकी बारी नहीं होगी और आप अनम्यूट तब करोगे जब आपकी बारी हो। शुक्रिया, बहुत अच्छे भाई हैं आप। आपने अभी बड़ी अच्छी एक बात मिसाल दी कि भई जब 2 खाने सामने रखे हुए हैं, तो हम उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं उन खानों को के बारे में कि कौन-सा अच्छा है, कौन-सा बुरा है। 2 तरीके होते हैं खाने के अच्छा-बुरा पता लगाने के। एक तो उसको देखकर, अगर वो सड़ा हुआ होगा अलग से दिख जाएगा, ठीक है? कि इसमें ये कमी है, इसमें फंगस लगे हुए हैं या ये खाना से बदबू आ रही है, स्मेल होती है दूसरी। तीसरा ये कि आपने उस खाने को खाया और उस खाने का टेस्ट अच्छा नहीं था। अब आपको अगर 2 खानों में एक बेहतर और एक बुरा तय करना है, तो आपको दोनों खानों को सेम क्राइटेरिया पे परखना होगा। खा कर के देखना होगा दोनों खानों को आपको। अगर दोनों में सामने से ऊपर से स्मेल नहीं आ रही है या फिर सामने से जो है फंगस नहीं नज़र आ रहे हैं, तो आपको खा कर देखना होगा। तो अब दोनों खाने को आपने खाया होगा, तभी आपको फ़र्क पता चला कि एक अच्छा था, एक बुरा। तो आपने कहा कि मैं सनातनी पैदा हुआ, यानी कि सनातन को आपने प्रैक्टिस किया होगा अपनी लाइफ़ में। और फिर आपने इस्लाम कबूल किया तो आप इस्लाम में आए तो आपने उससे बेहतर पाया होगा तभी तो उसमें आए। क्योंकि एक आदमी अगर एक चीज़ को छोड़ता है, बुरा समझ कर छोड़ता है तो फिर और दूसरी जगह पर वो उस दूसरी चीज़ को वो लेता है तो वो पहले वाली से बेहतर मान करके लेता है कि ये पहले वाली से अच्छी है, इसलिए मैंने पहले वाली छोड़ दी। अब आप मुझे वो कमी बताएँगे जो सनातन में थी, लेकिन इस्लाम में वो कमी नहीं थी, या फिर वो अच्छाई बताएँगे जो सनातन में नहीं थी लेकिन इस्लाम में थी। जी मेरे भाई, अब आपकी बारी है, जवाब दें मुझे मेरे सवाल का, अनम्यूट करके। आप बहुत अच्छे सवाल पूछे कि दोनों क्यों छोड़ा है, इसका अच्छा बहुत सवाल पूछा। मैं गॉड ऑफ कॉन्सेप्ट के वजह से छोड़ा है पहले तो, एक बात। और मेरे को ऐसे पहले से मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। मूर्ति पूजा करने में ऐसे मेरे को अपने उसको अच्छी तरह से मंडप बना के पूजा करा, बाद में उसको पानी में फिर ऐसे विसर्जन कर दिया, ये सब मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं था पहले से। फिर इस्लाम के गॉड ऑफ कंट्री में मैं जब सुना तो मैं उसमें से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया। ओके, तो आपने कहा कि आपने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड की वजह से सनातन को छोड़ा और आपको कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इस्लाम में बेहतर लगा, इसलिए आपने उसको अपनाया क्योंकि आपको मूर्ति पूजा पसंद नहीं थी। मुझे सिर्फ एक सिंगल रेफरेंस आपने किसी भी स्क्रिप्चर से सनातन के, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो वेद हो, चाहे वो शास्त्र हो, चाहे वो पुराण हो, कहीं से भी सिर्फ एक रेफरेंस आपने मुझे ये दिखाना है कि जो आदमी मूर्ति पूजा नहीं करेगा वो सनातनी नहीं है या वो अच्छा सनातनी नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है, दिखा। मूर्ति पूजा तो करना ही पड़ता है। अभी हमें तो मैं बोला ना, मैं करना पड़ता है वो तुम्हारी मर्जी है, वो समाज का अपना रूप है। करना पड़ता है, तुम्हारे कोई जबरदस्ती सर पे नहीं डालता। आज तक किसी सनातनी ने किसी दूसरे सनातनी की गर्दन पे तलवार रख के ये नहीं कहा तुझे मूर्ति पूजा करनी पड़ेगी नहीं तो मैं गर्दन काट दूंगा। तो झूठ मत बोल, मुझे लोग क्या कर रहे हैं वो मत बताना। तुमने लोगों को नहीं छोड़ा, तुमने धर्म को छोड़ा है। धर्म है सनातन। सनातन कहां कहता है मूर्ति पूजा नहीं करोगे तो सनातनी नहीं रहोगे और अच्छे सनातनी नहीं बनोगे? शो मी द रेफरेंस। मूर्ति पूजा करना ही पड़ता है हमारे घर। क्या दुनिया का कोई भी इंसान इसके जवाब से सेटिस्फाइड होगा? बासिम भाई, मोहम्मद अरबी भाई, आप में से कोई होगा? ये जाहिल मैंने इसकी बातों से आइडिया लगा लिया। आप रेफरेंस मांग रहे हैं, ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। मैं इसको गाली दूं क्या कहूँ बताएं आप। अगर तुम करना पड़ते की बात कर रहे हो तो तुम्हारी किसी हदीस में, तुम्हारी किसी कुरान में कोई वैलिड रेफरेंस नहीं है इस चीज का कि तुमको खतना करनी है, पर तुमको नुन्नी कटवानी पड़ती है। वहां क्यों गए? क्यों गए? वहां भी तो नुन्नी कटवानी पड़ती है, लेकिन तुम्हारी कुरान में और तुम्हारी हदीसों में नहीं है नुन्नी कटवाना। दूसरी बात, तुमने एक सिंधु लिखा था, करेक्ट करके धर्म के आधार पर मैंने एक सनातनी कर दिया। लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लो, मिस्टर जो भी हो तुम,
इस दुनिया में कोई भी आदमी कभी भी एक्स सनातनी नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन कोई रिलीजन नहीं है। और जब कोई रिलीजन है ही नहीं, तो तुम दूसरे रिलीजन में जाकर के ये नहीं कह सकते मैंने पिछला रिलीजन छोड़ दिया तो मैं पिछले रिलीजन का एक्स हो गया, क्योंकि वो रिलीजन था ही नहीं। सनातन इज नॉट रिलीजन, सनातन इज संस्कृति एंड वे ऑफ लाइफ। तुम अपनी जिंदगी कैसे जियोगे, अपनी जिंदगी में तुम क्या क्या काम करोगे, क्या क्या काम तुमको नहीं करने चाहिए, इंसानियत की इंपॉर्टेंस क्या है, पूरी दुनिया का तुम्हारी जिंदगी में क्या मकाम है, इंसानियत का क्या मकाम है, प्यार मोहब्बत क्या है, दया क्या है, जीव भी तुम्हारी तरह बराबर की जान रखते हैं, उन पे भी बराबर का तुम्हें दया करनी है। ये सारी अच्छी क्वालिटीज को सिखाना और इसको फॉलो करने का नाम सनातन है। किसी भगवान की पूजा करना, किसी भगवान में विश्वास रखना, किसी को ईश्वर मान करके रात दिन उसका नाम लेते रहना, सनातन ये नहीं है, ना सनातन तुम्हें ये सिखाता है। तो तुम एक ऐसे मजहब में जाकर के जो हर चीज में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहू अकबर कहता है, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं सनातनी हूं, जबकि सनातन ये सिखाता ही नहीं और कोई एक सनातनी हो ही नहीं सकता। तुम सनातनी का दिखाओ मेरे को, किधर पे है दिखाओ, इसका दिखाओ। क्या दिखाऊं, क्या दिखाऊं सनातन का तुमको? जो बोल रहे ना ये वो, अबे तूने कहा मुझे दिखाओ तो मैं तुझे बता रहा हूं ना, रेफरेंस कोट कर रहा हूं ना कोट, तो सुन अब रेफरेंस सुन मेरे भाई। अभी औकात पे आ गए ना बेकिस्ट। ये देखो अभी ये मेरी औकात बता रहा है, जो खुद मुझे एक रेफरेंस नहीं दे पाया, कह रहा करना पड़ता है, और ये मेरी औकात की बात कर रहा है। तुझे किताबों से रेफरेंस चाहिए भाई, किताबों से चाहिए स्क्रीन नहीं, एक बात सुन ले, बैक किताबों स्टेज से नहीं चाहिए करने का और म्यूट नहीं करने का, बैक स्टेज। अरे भाई किताबों से चाहिए या नहीं चाहिए, मैं ये पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ हिम्मत है ना, चाहिए कि नहीं? हिम्मत है ना तो बैक स्टेज नहीं करने का। बहुत भोंक रहे थे अब तक, बहुत भोंक। हिम्मत तो इतनी है कि मिटा दूं तेरे वजूद को, तेरे जजिया को, तेरी गुलाम लौंडियों के कॉन्सेप्ट को, और तेरे रसूल अल्लाह के। छोड़ दे, वो नहीं बोलता, तुझे बुरी लग जाएगी। हिम्मत पे मेरी वो मत देना कभी भी दावा। अब मैं तुझे ही कह रहा हूँ, तुझे किताब से चाहिए, किताब से चाहिए रेफरेंस। एक बात की औलाद है ना तो मेरे को म्यूट मत करना और बैक स्टेज मत अरे करना। भाई तुझे किताब से चाहिए रेफरेंस या नहीं चाहिए? तेरे इम्तिहान देगा तू, 10 बाप का औलाद है तो म्यूट करेगा और बैक स्टेज करेगा, और हिम्मत है ना। सबसे पहली बात, कोई भी कभी भी 10 बाप की औलाद नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी कोई वजूद में आएगा ना, वो एक ही सीमन से आएगा। 10 बाप का सीमन कभी किसी में नहीं मिलता। तो ये तुम्हारे अपने मुस्लिमों का कॉन्सेप्ट है। तूने मुझसे रेफरेंस मांगा है, रेफरेंस तेरी स्क्रीन पर है, भौंकना बंद कर और पढ़ना चालू कर। पढ़, स्क्रीन पे है रेफरेंस, पढ़। अब सांप क्यों सूंघ गया तुझे? पढ़ना, ये ले, ये वाला पढ़। सुन पहले सुन ले मेरे भाई, बात सुन ले। पढ़ने से अभी तो तू मुझे बड़ा धमकी दे रहा था, बड़ा उछल रहा था, अब इसको पढ़ नहीं रहा। धमकी दे रहा था तेरे को? ये भाई मैंने जो रेफरेंस कोट किया पहला, 1 मिनट होल्ड यार, मैंने जो पहला रेफरेंस कोट किया, तूने कहा इसको दिखा मुझे, मैंने किताब में दिखाया, पढ़। ये कौन सा किताब है तो दिखाना, बताना कौन सा किताब। तेरे को बताऊंगा, पहले तू ये पढ़ तो क्या लिखा हुआ है सामने, फिर तुझे सब बताऊंगा। तू किधर से आर्टिकल उठा कर लाएगा और पढ़ाएगा? अबे आर्टिकल नहीं हो बेवकूफ, यहाँ पढ़ ऊपर, यहाँ पढ़ ऊपर। तुझे किताब का रेफरेंस भी मिलेगा, तुझे बुक भी मिलेगी, तुझे पूरा श्लोक भी मिलेगा, लेकिन तू पहले ये एंटायर श्लोक पढ़, क्या लिखा हुआ है ये, इसको पढ़ के सुना मुझे। हिंदू था ना तू सनातनी, एक मिनट, तू सनातनी था ना, पढ़ इसको, क्या लिखा है ये। वासुदेव कुटुंबकम जो है ना, वो तो बाद में है ना, तो कौन सा किताब में लिखा है? कौन? मुझे वासुदेव कुटुंबकम मत बता, ये श्लोक पढ़ पूरा। अरे श्लोक पढ़ने का नहीं, मेरे को पूरा बुक निकाल, पहले बुक किधर से निकाला? बुक तेरे को निकाल करके मैं बताऊंगा, पहले तू मुझे ये श्लोक पढ़ के बता। अरे भाई तू ये श्लोक पढ़, मैं तेरे को रेफरेंस, मैं तेरे को बुक का नाम बताता। जल मत, आर्टिकल निकाल, आर्टिकल निकालना बंद कर, समझे क्या? खुद लिख, आर्टिकल निकालना बंद कर और भोगना। सुन रहे क्या बोला था? क्या बोला था? एक मिनट रुक जा, तुझे बुक का नाम चाहिए, ये ले, ये है महाउपनिषद 6.71 एंड 75। चल अब पढ़। तू महाउपनिषद का तो हर रेफरेंस लेगा क्या मेरे से? तू बता। महाउपनिषद चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 71 to 75 पढ़। अब तेरे को हर रेफरेंस दूंगा, मैं भी रेफरेंस दूंगा, तब इधर से उधर भागने का नहीं। ओके
तो मतलब तू इसको पढ़ नहीं सकता। अब मैं तेरी जरा खतना चेक करूंगा, तेरा सनातन चेक करूंगा कितना पढ़ा था। ठीक है, अब तेरे से सवाल पूछता हूँ मैं अगला और तू उसका जवाब देगा मुझे बिना बकवास के, क्योंकि तूने उसको पढ़ा नहीं। जब तू सनातनी था तो तेरी कुल देवी का नाम बता क्या था? कौन सा देवी का? कुल देवी कौन थी तेरी? कुल देवी वगैरह मेरे को मालूम नहीं कौन देवी कौन है। ओके, एक काम कर, सावित्री मंत्र सुना दे मुझे। सावित्री मंत्री? सावित्री मंत्र सुना दे, सावित्री मंत्र। नहीं, मेरा एक सवाल है, वो मेरे को आंसर दे दे, फिर मैं गौर नहीं, मैं हर तुम्हारे बात। सवाल का जवाब दूंगा, एक का नहीं 3 सवालों का जवाब दूंगा। कितने? 3 सवालों का जवाब। पहले तुम मुझे सावित्री मंत्र सुना दो। चलो, सनातनी थे ना पहले तुम, सावित्री मंत्र सुना दो। और समीर भाई एम ही कह रहा है, नीचे अरे मुसलमान भाई है उनको देते हैं। हम तो अरे सनातनी अरे थे, अरे, तो वही तो मुझे इसके मुंह से साबित करवाना है बासिम भाई, 2 मिनट तो रोकें। अरे हमारे हाँ को भाई, तो सनातनी में हमारे को पढ़ने को भी मना करा गया है, धर्म की बात सुनने को मना करा गया है, पढ़ने को मना। देख भाई, मैंने तुझे बकवास बोलने को नहीं बोला। मैंने कहा सावित्री मंत्र सुना दे। दुनिया के हर हिंदू को सावित्री मंत्र आता है। अगर तुम कभी हिंदू थे, तुमने पढ़ा होगा, सुना होगा। मुझे सावित्री मंत्र सुना दे मेरे भाई। मैं सावित्री मंत्र सुना दूंगा, उससे पहले मेरा एक सवाल है, वो उसका आंसर दे दे फिर। तुम जो बोला ना, जो सारे हिंदुओं को तुम्हें मेरा किधर सवाल भी। सुन समझ में तुम्हें मेरा सवाल सुना तूने? तेरे जैसे लोगों को ना मैं बहुत ठीक तरीके से सीधा करता हूँ। ठीक है, ये जो तेरा जो ये प्रोपोगेंडा है ना, ये तेरे बापों का एक्स हिंदू लिख करके आने का। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। अगर तू मुझे सावित्री मंत्र नहीं सुनाएगा ना प्यारे भाई, क्योंकि तू एक्स हिंदू लिख करके आया है मुसलमान होने के बावजूद, तो इसके बाद का जो सवाल है ना, वो तुझे ना जीने लायक छोड़ेगा ना मरने लायक छोड़ेगा। इसलिए बेहतर ये है कि इसी सवाल में निपटा ले, फिर मैं तेरे 3 सवालों के जवाब दूंगा, फिर मैं अगला नहीं पूछूंगा। बस मुझे सावित्री मंत्र सुना दे भाई। सुना सावित्री मंत्र। हमारे को तो हाँ भाई। वेद पढ़ने भी निषेध है, पढ़ना भी सुन। अबे, तेरे को वेद पढ़ना निषेध है? ये कौन से शास्त्र और पुराण में लिखा हुआ है? ये कौन से वेद में लिखा हुआ है? तेरे को वेद पढ़ना निषेध है, ये कौन से वेद में लिखा है? ऋग्वेद में लिखा है, मनुष्य सामवेद में लिखा है, यजुर्वेद, मनुस्मृति मनुस्मृति वेद है? पागल। एक मिनट देख ले, मनुस्मृति वेद है? मनुस्मृति वेद है? अबे तूने उसमें कहा पढ़ना मुझे माना वेद है। तूने कहा मुझे वेद पढ़ना मना है, तो ये कौन से वेद में लिखा है कि वेद पढ़ना मना है तेरे लिए? कौन से वेद में लिखा है? अरे हमारे को तो धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए। जाहिल आदमी, ओ जाहिल मुतलक। ये सवालों का जवाब तेरे पास नहीं होगा, क्योंकि तू जो आर्ग्यूमेंट जहां से लेकर के आया वो मैं समझ गया तेरे को। ठीक है, चल तेरे से अब तेरे लेवल का सवाल पूछता हूँ, जिस लेवल का तू आदमी है। अब मेरा बच्चा तू म्यूट कर ले, तेरा नाम है अब मक्कार मोमिन। अब मक्कार मोमिन, एक बात बता, मैं एक्स मुस्लिम हूं, बासिम भाई एक्स मुस्लिम है, मोहम्मद अरबी साहब एक्स मुस्लिम है। ठीक है जी, हम लोग सारे एक्स मुस्लिम हैं। हम ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि जब हमारी माँ के पेट में हम आए थे, तो उसमें जो नुत्फा लगा था, हमारी माँ के पेट में आने वाला नुत्फा जो था वो एक मुसलमान का था। एक मुसलमान हमारी माँ के साथ सोया था, तब हम पैदा हुए थे। तू एक सनातनी होने के नाते क्या ये एक्सेप्ट करता है कि तेरी माँ के साथ एक हिंदू सोया था? तू एक्स हिंदू है, एक्सेप्ट करता है तू? अगर एक्सेप्ट कर लूं तो तू क्या मानेगा? मान लूंगा। क्या तेरी माँ के साथ एक हिंदू सोया था जब तू पैदा हुआ? अगर मान लेगा तू बता, फिर तू। अगर मगर मत कर, तू बोल, मैं तुझे वही तो पूछ रहा हूं। क्या तेरी माँ के साथ एक हिंदू सोया था जब तू पैदा हुआ? हाँ या ना? मैं तेरे को हर सवाल का जवाब दे दूंगा, पहले तुम। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। देख भाई, तुझे कहा था मैंने, अगला सवाल तुझे तकलीफ भरा होगा। अगर तूने मुझे तेरी आधी बात नहीं सुनूंगा मैं, झूठे मक्कार। तू मुसलमान बन के आ, 10 बात सुनूंगा तेरी। तू मुझे इसका जवाब दे। हम कह रहे हैं, मैं अपने लिए कह रहा हूं कि हाँ, मेरी माँ के साथ एक मुसलमान सोया था, तब मैं पैदा हुआ था, मैं एक्स मुस्लिम हूँ। क्या तेरी माँ के साथ एक हिंदू सोया था जब तू पैदा हुआ?
तेरे को कैसे मालूम था तेरे बाप हाँ तेरे या माँ के ना? साथ तेरे मुसलमान सोया था? तेरे हाँ को कैसे मालूम? हाँ या ना? अभी तुझसे सिर्फ इतना सवाल है, तुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। तेरी माँ के साथ तेरे हिंदू माँ सोया के था या नहीं? तेरे माँ के साथ मुसलमान सोया था, तेरे को कैसे मालूम पड़ा? तू डिफेंड कर। क्योंकि मेरा बाप कौन सोया था मुसलमान तेरे है, माँ? आज भी मुसलमान है मेरा बाप। अब तू बता, तेरी माँ के साथ हिंदू तेरे सोया था? तेरे बाप मुसलमान हो ही नहीं सकता। अबे वो तू छोड़ दे, क्या है क्या नहीं है, तू अपने बाप की बात कर। तू अपने बाप की बात कर, मेरे बाप का छोड़ दे। तेरा बाप हिंदू था जो तेरी माँ के साथ सोया था? तेरे तेरे बाप सर समझ में आ गया आप लोगों को कितना बड़ा सनातनी है ये? आप ये चल। देखें, अगर एक बंदा कहता है वो मुसलमान नहीं है और कहता है मेरी माँ के साथ मुसलमान सोए थे, तो गाली हुई उसके लिए। कि अगर हिंदू है वो कहे कि मेरे माँ के साथ मुसलमान सोया था, ये झूठा शख्स है, ये मक्कार फंस गया है यहाँ पे ना। और मैं आपको मैं बताऊं इन समीर, लोगों वो को जो यही भागा है ना बताना दूसरा, चाहता हूं कि जब तुम कुछ चूतियाओं को फॉलो करते हुए अपनी आईडी पर सिंधु लिख करके आते हो, तो तुम अपनी माँ को गालियां दे रहे होते हो। यस